कहाँ खो गई? कुछ नहीं आई। तुम भी ना सही। क्या हुआ? फिर हाथ पे मोच आ गई। आप भी ना हमेशा बस काम काम काम। मैं बाम लगा देती हूँ, बताइए बाम का रखा है। वहां कपट में होगा, देखो। ये तो आपकी शादी की एल्बम है। अरे मेरी शादी की एल्बम देख के तुम क्या करोगी? अरे मैं देखूंगी ना कि आप जवानी में कैसी दिखती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं बूढ़ी दिखती हूँ क्या? हाँ, बूढ़ी तो आप हो गई हो ना। आई अभी तू बाम लगाएगी क्या? मैं इसी हाथ से तुम्हें लगा दूं। ऐसे पूरा। इस हाथ से लगाओ ना। अच्छा लगा, अच्छा तुम ज्यादा लगा। प्लीज। मेरी आई। आज इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। कैसे हो गया ये? फोटोज तो देखेंगे। आए, आप कितनी सुंदर थी। और बाबा बाबा भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। अरे नीना तो पहले से ही हैंडसम है। जब मेरी शादी तय हो गई थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाती थी, कहती थी बाप रे देखो तो तुम्हें तो हीरो पति मिल गया। हाँ तो आप भी कहीं हीरोइन से कम हो क्या? है ना? है ना? फिर ये बताओ। ये ना हमारी कश्मीर की फोटो है, देखो कश्मीरी ड्रेस में। कश्मीरी आए थे ना हनीमून। ये फोटो है ना, इसमें ना नीना बर्फ पे पैर फिसल और आपने उन्हें थाम लिया। मैं उनको देख के हंस रही थी। और हंसते हंसते देखो ये आप भी फिसल गई। बाप रे क्या दिन थे बताइए। मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगी ये दिन, कभी नहीं भूल सकती। उन दिनों नीना आर्मी में थे ना, तो पोस्टिंग पे जाते थे ना, तो शुरू शुरू में मुझे बहुत सारे खत लिखते थे। और खत सारे नॉर्मल। हाँ, कैसी हो, ठीक हो ना, मैं ठीक हूँ, पोस्टिंग से जल्दी लौट आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ऐसे बस नॉर्मल बातें हुआ करती थी। लेकिन उनके उन सारी खतों में ना ढेर सारा प्यार झलकता था। मैं बहुत प्यार करती थी और निनाद भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। सही, तुम्हारे बाबा और मैं, हम दोनों में प्यार था। अचानक पता नहीं वक्त ने कैसे क्या खेल खेला, सब बदल गया। छोड़ो, ये देखो, ये पता है कौन है? ये देखो, ये कौन है? ये पहचानो? अरे मस्त मस्त काकू। ये तो काकू है। काकू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। ये मानसी बुआ है। हाँ तो। और ये बच्चा कौन है? सम्राट। और ये बच्चा कौन है? इसकी फोटो ऐसे काट के क्यों चिपकाई हुई है? तुमने पहचाना नहीं इसे? नहीं। पहचानो कौन है? अरे ये तुम्हारा मोदक। ये मोदक है। हाँ। कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन इनकी फोटो ऐसे काट के क्यों चिपकाई है आपने? अरे चिपकानी पड़ी। बचपन में ये फोटो एल्बम लेके वो इतना रोता था, इतना रोता था, क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि हमने हमारी शादी में उसको नहीं बचपन में मेरा सर कितने क्यूट थे, कितने क्यूट क्यूट हरकतें करते थे। अरे मेरा गुरु तो अभी भी बहुत क्यूट है। हाँ, क्यूट तो है। है ना? मेरा मतलब क्यूट मतलब अच्छे हैं। तुम्हें मेरा गुरु अच्छा लगता है ना? आई अच्छे तो हैं ही ना। जो कुछ भी हुआ हो उनकी वजह से मैं आपसे मिली, मुझे आई मिली, आई का प्यार मिला, जिस प्यार के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। आई मैं ये एल्बम रख लूं, कमरे में बैठकर आराम से देखूंगी। प्लीज ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, लेकिन यहाँ वहाँ एल्बम लेके घूमना मत। विराट के बाबा को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें तो शादी की याद तक पसंद नहीं है। ठीक है, लेके जाओ।
बाबा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। बाबा, वो ओमी काका और सोनाली काकू ने जब आपके और आई के बारे में जो कुछ भी कहा, उस पे आपने ऐतराज क्यों नहीं जताया बाबा? ऐतराज कैसे जताते, क्योंकि ओमकार ने जो भी कहा है सच्ची तो कहा है। अश्विनी सही बच्ची है, इसके सामने ये सब बोलना जरूरी है? बाबा, मैं आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बहू हूँ ना। हाँ, तुम हमारी बहू हो, और तुम्हें तो पता चल गया कि मैंने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए आज मेरे सगे भाई ने तुम पर उंगली उठाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाबा, जब उसी सगे भाई ने आपके और आई के रिश्ते पर उंगली उठाई, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? सही, तुम्हारे लिए मेरा रवैया बदल गया है जरूर, लेकिन अश्विनी के लिए मेरा रवैया कभी नहीं बदलेगा। सही। अरे मोदक, आप यहाँ हैं और मैं आपके कमरे में इंतजार कर रही थी आपका। मेरे कमरे में? वाह, क्या अनोखा तरीका एक दूसरे को मिस करने का। दोनों एक दूसरे के रूम में बैठ के एक दूसरे का इंतजार कर रहे। हाय, सो रोमांटिक। मैं कोई मोदक को मिस विस नहीं कर रही थी। मोदक? हाँ, मैंने ना इनका नया निकनेम रखा है, मोदक। मोदक, हाँ वैसे लगता भी है। अरे बुआ, क्या आप भी इसकी... अच्छा चल, नहीं हंसती। पर मैडम आप ये तो बताइए, अगर आप इनके रूम में थी तो पक्का इन जनाब को मिस कर रही थी ना? अरे बुआ, वो तो मैं ना इनसे राय लेने गई थी। मेरी? पर ये तो तेरे रूम में था, तो वीरू तो तुझे मिस कर रहा था, क्यों? नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सही से बात करने आया था। बाय गॉड, बड़े ही ना अनरोमांटिक हो तुम दोनों। अरे इतनी हसीन और इतनी रंगीन सिचुएशन बन रही थी, पर तुम दोनों बोरिंग के बोरिंग, क्या फॉर्मेलिटीज में पड़े हुए हो। क्या बुआ, आप भी कुछ भी सोचती हैं? बुआ, ये एक बात बता, हाँ, आपको सपने भी एकदम रोमांटिक वाले आते हैं ना? आपको ना अब अपना मिस्टर स्पेशल, मिस्टर रोमांटिक ढूंढ ही लेना चाहिए। मेरा मिस्टर स्पेशल? वो तो मुझे बरसों पहले ही मिल गया था ना, पर वो तो मेरी किस्मत में ही नहीं था। खैर, तुम दोनों ना मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, मैं जाती हूँ। तुम दोनों ना अनरोमांटिक आत्माओं को अकेला छोड़ के शायद इस बहाने से थोड़ा सा तो रोमांस कर लोगे। बाय। कुछ भी बोल दिया ना बुआ, अब हम दोनों तो दोस्त है, कोई रोमांटिक कपल थोड़ी ना है। कुछ भी बुआ। सही। तुम्हें वो छिपकली याद है? छिपकली? क्या छिपकली? वैसे तुम घबराई हुई काफी क्यूट लगती हो मिर्ची। अरे क्या, ये कोई वक्त है बोलने का? बताइए ना, छिपकली कहाँ है? छिपकली कहाँ है? वो छिपकली महाबलेश्वर में है। क्या? वो छिपकली तो महाबलेश्वर में। अब तुम तो बिना कुछ सुने सोचे समझे उछल पड़ी तो। क्या है? आपको पहले बोलना था ना वो। तो पहले बोलने का दिया तुमने मी। मम्मी। नहीं नहीं नहीं, मीमो ज्यादा क्यूट लग रहा है ना, मीमो। नीमो? हाँ, क्यूट तो लग रहा है। हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो रही है ना। और देखो, बुआ कह रही है रोमांटिक होने के लिए। मजा आ रहा है ना दोस्ती करके, मुदक? हाँ।
अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सही, मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए प्यार ही है, लेकिन मुझे डर है कहीं प्यार के इजहार के चक्कर में मैं हमारी दोस्ती भी ना खो बैठूं। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो बताइए, आप यहाँ क्यों आए थे? अरे वो छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी राय चाहिए थी। मुझे ना आपसे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए खूब अच्छे अच्छे आइडियाज चाहिए थे। वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी सही। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। सही, तुम मुझसे वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में कोई आइडिया मांग भी कैसे सकती हो? तुम्हें याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत की थी और तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, और फिर मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया था तुमने, है कि नहीं? और मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि अगर मैंने ये टॉपिक कंटिन्यू किया तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। क्यों, समझ लो मिस मिर्ची, इसलिए। अरे तब की बात अलग थी ना, और अब की बात अलग है। अब आप मेरे दोस्त हो, और तब मुझे लगता था कि जब हमारी शादी एक डील है तो फिर किस बात की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। लेकिन अब तो आप मेरे फ्रेंड हो ना, तब तो हम हस्बैंड और वाइफ थे ना। रियलिटी चेक अभी भी है। हाँ है, लेकिन अब तो हम दोस्त भी हैं। देखिए अब ना हम एक टीम है ना वो? हैशटैग मीमो। हैशटैग। अब हम हर चीज साथ में करेंगे, इसलिए प्लीज तब जो कुछ भी है उसे प्लीज भुला दीजिए, और अब आई बाबा की एनिवर्सरी के लिए कोई अच्छे अच्छे आइडियाज दीजिए। आई बाबा की एनिवर्सरी? हाँ। तुम आई बाबा की एनिवर्सरी प्लान कर रही हो? हाँ, कुछ ही दिनों में आपको पता ही होगा ना, उनकी एनिवर्सरी आने वाली है। आई बहुत दुखी है और मैं आई को दुखी नहीं देख सकती। आई बाबा दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं। मैं जानता हूँ सही, उनके कमरे में 2 अलग अलग बिस्तर लगते हैं, और ये मेरे स्कूल के टाइम से है, और मैंने भी कभी आगे रह के पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है। बड़े होने के बाद भी नहीं पूछा है। मैं आपकी जगह होती तो पूछती। जानता हूँ, और मैं सही जोशी नहीं हूं ना, और ना ही तुम विराट चौहान। अच्छा वो सब छोड़िए, लेकिन मैं ना आई बाबा की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक केक लाया, फोटो खींची, नहीं, एकदम कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। सही, आई और बाबा के बीच में रिश्ता होते हुए भी कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं भी उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना तो दूर, उन्हें विश भी नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ सही, हमारा कोई भी प्लान वर्क नहीं करेगा। उन्हें पसंद नहीं आएगा, और उन्हें करीब तो बिल्कुल नहीं लाएगा। क्या टाइम क्या हो रहा है? 3:30। तो 3:30 बजे तुम्हें कुछ नहीं करना था? मुझे क्या करना था? मुझे कुछ नहीं करना था। दवाई खानी थी। हाँ तो खा ली ना, खा ली। खा ली? कब खाई? अब वो कल रिमिक्स करके सुनते हैं। अभी तो मेरे सामने आई हो तुम, कितना झूठ बोलोगी? बहुत कड़वी दवाई है, और ची गंदी स्मेल भी करती है, वहां से स्मेल आ रही है। मैं जानता हूँ, पर क्या करें ना, आई डोंट केयर, लेनी पड़ेगी। चलो आ करो। तो अब बस भी करोगी? नाम मेरा मोदक है और मुंह फुला के तुमने रखा है। हाँ तो आपकी दोस्त हूँ ना, संगति का सर तो आएगा ही। चलिए ना, ये सब छोड़िए, बताइए आइडियाज दीजिए एनिवर्सरी के लिए। मैंने कहा ना सही, मैंने आई और बाबा को बचपन से ऐसे ही देखा है। हमारे कुछ भी करने से उनके रिश्ते में कोई सुधार नहीं आएगा। ओह हो,
अगर आप सोचोगे नहीं तो वो होगा कैसे? थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना। एक बात बताइए, आई बाबा के रिश्ते में दरार किसी तीसरे की वजह से तो नहीं आई ना? तीसरे? मेरा मतलब है, मैं इतने समय से इस घर में हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं समझ सकती हूँ आई पर क्या बीतती होगी। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो वो दो लोग कभी एक नहीं हो पाते। घूम फिर कर तुम्हारी सुई वहीं अटक गई ना? पाखी की बात कर रही हो ना तुम? मैं किसी की बात नहीं कर रही। झूठ तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, अगर मेरे चेहरे से नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, पाखी दीदी की ही बात कर रही थी। अच्छा वो आपको समझ आ गया। आई अब उस सही की वजह से घर टूटने की कगार पर आ गया है। पर अगर ओंकार जी अपनी फैमिली को लेके घर छोड़ के चले गए तो तुम्हारा क्या होगा पाखी, सोचा तुमने? उनके जाने न जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है आई? अच्छा ये इस घर में कम से कम भीड़ तो कम होगी। वैसे भी मैं बचपन से एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, वो तो बस शादी के बाद मुझे इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। कैसी बचकानी बातें कर रही हो पाखी, थोड़ी अक्ल लगाओ। करिश्मा जैसी भी है किचन में कितना काम करती है, अगर वो चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ जाएगी। क्योंकि अश्विनी जी तो सही की खातिरदारी में लगी रहती है, महारानी जो है घर की, तो वो तो कोई काम करेगी नहीं। अगर मेरा बस चले ना आई तो मैं उस सही को हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूं। इस सब फसाद की जड़ बस वही तो है। काश मुझे उसे इस घर से निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।